राइट जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं तो स्टार्ट करते हैं। माइक अपने सब म्यूट कर लीजिए। अच्छा जी, लैंग्वेज ऑफ फैक्टोरियल तक तो हम लोगों ने मिलके कर लिया था और वहां तक सही था। लैंग्वेज ऑफ डबल फैक्टोरियल को मैंने दिया था। लैंग्वेज ऑफ डबल फैक्टोरियल में सिंपली क्या करना था, वो ये काम करना था कि आपको दो कैरेक्टर्स दिए हुए थे। डबल फैक्टोरियल का यहाँ पे मतलब था कि दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर फैक्टोरियल अप्लाई करना, इसलिए उसको डबल फैक्टोरियल कह रहे हैं। ठीक है, तो ए का भी फैक्टोरियल होगा, बी का भी फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल, तो ए की पावर वन बी की पावर वन, तो ए बी, ए की पावर टू बी की पावर टू, ए बी बी, ए की पावर थ्री बी की पावर थ्री, तो सिक्स सिक्स हो जाएगा, तो सिक्स एज एंड सिक्स बीस आ गए। और इस तरीके से आपकी लैंग्वेज चलेगी। लैंग्वेज ऑफ स्क्वायर मैंने नहीं दिया था। लैंग्वेज ऑफ स्क्वायर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जो भी एन है उसका स्क्वायर बेसिकली। ठीक है, तो ए की पावर वन, ठीक है, ए की पावर टू फोर, ए की पावर थ्री एट, एट के बाद एट का स्क्वायर सिक्सटीन एंड सो ऑन। ठीक है, ये अटेंडेंस मैंने अभी थोड़ी मांगी है। अटेंडेंस जब मांगूंगा तब देना। अटेंडेंस देना शुरू कर दिया तुम लोगों ने चैट पे। इसी तरीके से डबल स्क्वायर की मैंने डबल स्क्वायर की भी लैंग्वेज है, वो मैंने नहीं दी थी, लेकिन चले एग्जाम्पल उसकी देख लेते हैं। डबल स्क्वायर की लैंग्वेज में अगेन वही दो कैरेक्टर्स है, तो दोनों का स्क्वायर्स की बात हो रही है, तो स्क्वायर वाइज बेसिकली वो बढ़ेंगे। ठीक है, ये मिलती जुलती लैंग्वेज है उससे जो कि हमने पावर एन वाली लैंग्वेज देखी थी। ठीक है, तो सर थोड़ा आपने वो उसके सोल्यूशन का बात दिखा दिए। सॉल्यूशन तो दिखा रहा हूँ, साथ साथ नीचे सॉल्यूशन तो है। अच्छा अच्छा सही है सर। मैं अभी पॉसिबल है लाइन जुड़ा। उसके। ठीक है, ये डबल फैक्टोरियल है। ए की पावर वन बी की पावर वन ए बी, ए की पावर टू बी की पावर टू डबल ए डबल बी, ए की पावर थ्री बी की पावर थ्री, सिक्स एट टाइम्स बी एंड सॉरी सिक्स टाइम ए एंड सिक्स टाइम बी। ठीक है, इस तरीके से वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर की लैंग्वेज है, स्क्वायर की लैंग्वेज में क्या डबल डबल स्क्वायर स्क्वायर में वैल्यूज बढ़े, तो ए की पावर टू होगी टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर क्या होगा फोर। इस तरीके से फिर थ्री रखें, थ्री का स्क्वायर नाइन। इस तरीके से बढ़ता रहेगा पावर्स में। इसी तरीके से डबल स्क्वायर है, डबल स्क्वायर लैंग्वेज में भी एन की पावर जो भी रखेंगे उसका स्क्वायर होता रहेगा, तो ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर। इस तरीके से ये लैंग्वेज भी ग्रो करती रहेगी। इस लैंग्वेज में हमें, और जो पावर एन वाली लैंग्वेज मैंने दी थी उसमें जस्ट ये डिफरेंस है, उसमें पावर टू नहीं थी, तो इसमें पावर टू भी एडिशनल है। ठीक है, डबल स्क्वायर की लैंग्वेज। इस तरह से प्राइम नंबर की लैंग्वेज दी थी। ठीक है, कि ऐसी लैंग्वेज जिसके जो अल्फाबेट है वो आप कोई भी ले लें। ठीक है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के लिए आप कोई भी नंबर ले सकते थे। मैंने प्राइम नंबर जेनेरिक नेचुरल नंबर्स दिए थे, तो उसमें नेचुरल नंबर्स जो भी प्राइम नंबर है वो उसका सेट था। अगर कोई एक करेक्टर स्पेसिफिक दे दिया जाए, उसका प्राइम नंबर बोला जाए, तो उसके लिहाज से उसकी लेंथ के आप सारे स्ट्रिंग्स बना दें, तो वो भी प्राइम नंबर की लैंग्वेज बन जाएगी। तो ये बेसिकली कुछ लैंग्वेजेस थी जो मैंने आप लोगों को एज अ एक्टिविटी दी थी बिफोर ब्रेक। ठीक है, तो इन लैंग्वेजेस में किसी को प्रॉब्लम, कोई चीज नहीं समझ आ रही हो तो पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट लैंग्वेज या इंटरेस्टिंग लैंग्वेज जिसको पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका मतलब ये होता है कि उसका रिवर्स और वो लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स जितनी भी होती हैं वो बराबर होती हैं। यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसको जिसको जिस तरीके से भी लिखा जाए, तो उसका स्टार्टिंग सिंबल स्टार्ट से एंड में पढ़े आप उसे, या एंड से स्टार्ट से पढ़े, डजेंट मैटर। ठीक है, यानी आप उसको रिवर्स करें या रिवर्स ना करें, उसके कैरेक्टर सेम रहते हैं। ऐसी ऐसी लैंग्वेज को पैलिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, इसकी तो जो डेफिनेशन या टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर नल स्ट्रिंग भी हो, ठीक है,
और उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो इस तरीके से डिफाइन किए जाएं जो कि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग हो, ठीक है। तो पैलिंड्रोम ऐसी लैंग्वेज है जिसकी स्ट्रिंग्स का रिवर्स भी उस एक्चुअल स्ट्रिंग के बराबर होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक लैंग्वेज की एग्जांपल दी हुई है पैलिंड्रोम की, ठीक है। इसकी एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं, पहले देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ और लैंग्वेजेस लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं एज अ पैलिंड्रोम। लैंग्वेज के अंदर दो अल्फाबेट्स है, ए एंड बी, और ए और बी से आपको पैलिंड्रोम लैंग्वेज क्रिएट करनी है, ठीक है। तो पैलिंड्रोम एक तो नल स्ट्रिंग, वो पैलिंड्रोम है, उसे आप कहीं से भी पढ़ लें, डजंट मैटर, वो है ही नल। ए इटसेल्फ पैलिंड्रोम है, बी इटसेल्फ पैलिंड्रोम है, डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए बी ए, बी ए बी बी, ए बी ए, और बी बी ए, ये भी ऐसी लैंग्वेजेस हैं सारी, या ऐसे स्ट्रिंग्स हैं सॉरी इस लैंग्वेज के, जो कि पैलिंड्रोम है, यानी आप स्टार्ट से एंड में पढ़े, एंड से स्टार्ट में पढ़े, डजंट मैटर, ठीक है जी। बी डबल ए बी, ये भी पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज जिसका रिवर्स और वो स्ट्रिंग जो एक्चुअल गिवन स्ट्रिंग है वो इक्वल हो, ऐसी लैंग्वेज को आप पैलिंड्रोम कहते हैं, सिंपल, ठीक है। इसका कोई पास कोई अलग से परेशानी वाला कोई कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब पैलिंड्रोम की ही एक और लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, उसके ऊपर इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैं लैंग्वेज के जो वेरिएबल्स हैं वो मैं चेंज कर देता हूँ थोड़े से, ठीक है, और उससे आप पैलिंड्रोम जनरेट करें, ठीक है। अगर इससे हम पैलिंड्रोम जनरेट करें तो क्या क्या बनेगा, एक तो 0 बनेगा, एक 1 बनेगा, और क्या क्या बन सकता है। 0 1 0 बिल्कुल पैलिंड्रोम होगा, 1 0 1 ये भी पैलिंड्रोम होगा, 0 1 1 0 ये भी पैलिंड्रोम होगा। इसके अलावा 1 1 1 1 ये भी पैलिंड्रोम होगा, क्योंकि लेंथ की कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है यहाँ पे। 1 0 0 1 ये भी पैलिंड्रोम होगा, 0 0 1 1 ये भी पैलिंड्रोम होगा, 1 1 0 0 0 0 1 1। इसका रिवर्स बराबर तो नहीं होगा वहां से, 0 0 1 1 का रिवर्स बराबर होगा, रिवर्स बराबर नहीं होगा ना, 0 0 1 1 1 1 0 0 गलत है, नहीं बनेगा, ये वाली स्ट्रिंग इसका पार्ट नहीं होगा। 0 1 0 1 ये पैलिंड्रोम है बिल्कुल। इस तरह की जितनी भी स्ट्रिंग्स जो पॉसिबल है आपकी, जिनको आप स्टार्ट से एंड पे पढ़े, एंड से स्टार्ट पे पढ़े, डजंट मैटर, वो लैंग्वेज पैलिंड्रोम कहलाती है। या आसान लफ्जों में स्ट्रिंग वेयर स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू रिवर्स ऑफ इट्स स्ट्रिंग, देन दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज इज पैलिंड्रोम, ठीक है। सर 0 1 0 1 तो पैलिंड्रोम नहीं है, 0 1 लास्ट 0 वन। 0 1 0 1 1 0 1 0, हाँ ये भी पैलिंड्रोम नहीं होगा, सही, क्योंकि इसको सर रिवर्स 1 करें 0 1 0 0 1 0 1। तो जितनी पॉसिबल हो तो बना लो, फिर तो पॉसिबल हो सकती है। बाकी तो सारे पैलिंड्रोम्स हैं, 0 1 1 0 1 वाले 1 0 0 1, इसको भी रिवर्स करें, डजंट मैटर, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। एक प्रूफ है छोटा सा, वो करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको कोई स्ट्रिंग दी हुई हो या कोई एक लैंग्वेज दी हुई हो, ठीक है, जिसकी लेंथ 2n है, ठीक है, तो उस लैंग्वेज के 2n-1 पैलिंड्रोम्स पॉसिबल है, ठीक है। हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि अगर हमें सॉरी अगर हमें लेंथ कितने पैलिंड्रोम्स होंगे ऐसी लैंग्वेज में जिसकी लेंथ 2n हो, ठीक है, और उसमें कितने पैलिंड्रोम्स हो सकते हैं अगर हम स्पेसिफिकेशन जो हमें दी है 2n-1 दी भी हो तो, ठीक है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, या ऐसी लैंग्वेज जिसकी लेंथ 2n है और हमें प्रूफ करना है कि उसमें पैलिंड्रोम्स 2n-1 होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि जो कि कितने पैलिंड्रोम्स होंगे ऐसी स्ट्रिंग के अंदर या ऐसी लैंग्वेज के अंदर जिसके अंदर स्ट्रिंग्स की लेंथ 2n हो, ठीक है, या वो 2n-1 के बराबर होती है नहीं होती, इसको देखते हैं।
इसके लिए पहले लैंग्वेज को एक स्पेसिफाई कर लेते हैं, उससे ये चीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ m डिफाइंस ओवर अल्फाबेट ऑफ n, लेंथ इज लेटर इज n पावर n। ठीक है, तो ये एक मिसाल के तौर पे ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 2 है, ठीक है, तो अगर a b उसके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो डबल a डबल b ये सारी वो पावर 2 वाली बात चल रही है। अगर 3 हो जाए तो पावर 3 वाली बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये जैसे एक रिकैप है जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसका। अब इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स को लेंथ 2n के ऊपर, ठीक है, तो हम इस डायग्राम को यूज कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम पैलिंड्रोम्स को फाइंड कर सकते हैं कि कितने पैलिंड्रोम्स में है। ठीक है, अगर ये 2n है, ठीक है, तो अगर इस 2n को मैं इक्वल पार्ट्स में तोड़ूं तो ये n में टूट जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस n को इक्वल पार्ट्स में तोड़ूं तो ये मल्टीपल इसके अपने फ्रैक्शंस बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस n को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करूं तो इसके भी इक्विवेलेंट सब पार्ट्स बन सकते हैं, जिस तरह n डिवाइड बाय 2, n डिवाइड बाय 4, n डिवाइड बाय 8, n डिवाइड बाय 16, और इस तरीके से ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये ऐसी लैंग्वेज है जिसकी लेंथ 2n है। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी ये जो हम बात कर रहे थे कि क्या इसके अंदर पैलिंड्रोम 2n-1 एग्जिस्ट करते हैं इस लैंग्वेज के अंदर जिसकी लेंथ 2n है। तो 2n लैंग्वेज तो है ये। ठीक है, इस डायग्राम से हमने बेसिकली ये बना ये एक चीज डिवाइस कर ली या इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक कर लिया इसको। और ये डायग्राम जो हमने बनाई, ठीक है, ये शो करती है that there are as many palindromes of length 2n as there are strings of length, that is the required number of palindromes are 2 power n। अगर ये जो डायग्राम हमने बनाई है इसके लिहाज से हमने ये प्रूफ किया या ये देखा कि अगर हमारे पास लेंथ 2n हो, ठीक है, तो उस वक्त हमें जो स्ट्रिंग की लेंथ रिक्वायर्ड है, ठीक है, पैलिंड्रोम्स को फाइंड करने के लिए कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स उस लैंग्वेज के जिसकी लेंथ 2n हो, वो 2 एक्सपोनेंशियल n होगा या 2 एक्सपोनेंशियल n होगी। ठीक है, तो अगर हम 2 एक्सपोनेंशियल n बेसिकली तक पहुंच जाए तो ऑटोमेटिकली ये 2n वाली बात प्रूफ हो जाएगी। वो कैसे पहुंचेंगे इसको देख लेते हैं। इसको बेहतर जज करने के लिए, ठीक है, इसमें एक एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर हमें कैलकुलेट करना है इसी चीज को, ठीक है, ये 2n-1 वाली बात को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक और लैंग्वेज कंसीडर कर लेते हैं जिसका मिडिल कैरेक्टर या मिडिल लेटर ए होगा। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर पैलिंड्रोम्स 2n-1 की लेंथ है उसकी, ठीक है, और उसका जो मिडिल कैरेक्टर है, जो रिस्ट्रिक्शन है, वो ए है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या डायग्राम यूज करनी पड़ेगी, उसके लिए सिंपल ये डायग्राम यूज होगी 2n-1, n-1 में टूट जाएगा इस तरीके से, बस बीच में मिडिल में ए कैरेक्टर आ रहा होगा, बाकी इसके इक्वल पार्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को अगर देखें और इस डायग्राम को देखें तो इसमें खाली फर्क ये ए का है। ठीक है, यहाँ पे 2n-1 है तो भी हम n-1 पार्ट्स में उसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर 2n है तो n पार्ट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को लेते हुए which shows that there are as many palindromes of length 2n-1 as there are string of length n-1, that is the required number of palindromes are 2n-1। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे 2n की लेंथ को प्रूफ करने के लिए कि जो हमें पैलिंड्रोम्स चाहिए वो 2 एक्सपोनेंशियल n है, इसी तरीके से अगर हम इस लेंथ के पैलिंड्रोम्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें जो स्ट्रिंग्स चाहिए होंगी, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स होंगे, वो भी 2 एक्सपोनेंशियल n-1 होंगे। यानी जो भी स्ट्रिंग जिस लेंथ में ब्रेक हो रही है, ठीक है, उसको उसका एक्सपोनेंशियल रख दें आप। ठीक है, बेसिकली हमने ये दो चीजें ऑब्जर्व करी इस इन दो डायग्राम्स से। ठीक है, कि हम इनको इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, और वो इक्वल पार्ट क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर वो n था और सेकंड लैंग्वेज के अंदर वो n-1 था, इसीलिए 2 की पावर या 2 का एक्सपोनेंशियल n और 2 एक्सपोनेंशियल n-1 हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो similarly the number of palindromes of length 2n-1 with a as a middle letter
विल बी 2n-1, ठीक है। अगर हम उसकी लेंथ फाइंड करना चाहें टोटल, तो अगर मिडिल कैरेक्टर ए भी हो तो भी उसकी लेंथ 2n-1 ही है। वो हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं कि जो ये डायग्राम है, अगर हम इसको देखें तो मिडिल कैरेक्टर अगर ए है तो उसकी लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बस मिडिल कैरेक्टर ए है तो कोई मसला नहीं, ठीक है। वो तो उसकी लैंग्वेज की जनरेशन की स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। हम लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जनरेशन की तो बात ही नहीं कर रहे। So hence the total number of palindromes of length 2n-1 will be 2n-1 plus 2n-1, ठीक है। अगर हम इस चीज को देख लें, ठीक है, या हम इस बात को देख लें 2n-1 वाली बात को, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स को कैलकुलेट करना चाहें तो 2n-1 plus 2n-1 होगा। ये 2n-1 plus 2n-1 वाली बात समझ आई या नहीं आई? इससे पहले वाली बात भी समझ आई या नहीं आई? ये मुझे लग रहा है कि किसी का कुछ जवाब नहीं आया, तो ऊपर से जा रहे हैं सबके। सर समझ में नहीं आया, दोबारा से आप 2n से अगर दोबारा क्लियर कर दें। अगर इसको व्हाइट बोर्ड पे समझा दें पहले मैं व्हाइट बोर्ड पर समझा देता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा। व्हाइट बोर्ड आसानी हो जाएगी सर। चलिए व्हाइट बोर्ड ला, व्हाइट बोर्ड चलिए इसको स्क्रीन फुल कर लूँ। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, चले आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। ये स्पेस है हमारी लैंग्वेज का, ठीक है। हमें जो स्पेसिफिकेशन दी है उसके लिहाज से हमें एक लैंग्वेज दी जिसकी हमें कहा गया कि इसकी जो लेंथ है अगर 2n है, सॉरी, ठीक है, तो क्या ये जो 2n है इसके अंदर कितने पैलिंड्रोम्स बेसिकली इस लैंग्वेज के अंदर, ऐसी लैंग्वेज जिसके बेसिकली स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो इग्नोर करिएगा। अच्छा, बेसिकली दो बातें हमें प्रूफ करनी है यहाँ पे। एक बात तो ये प्रूफ करनी है, या एक बात ये कंसिडर करनी है कि एक लैंग्वेज है जिसकी लेंथ 2n है तो उसमें कितने पैलिंड्रोम्स हैं, और अगर एक लैंग्वेज है जिसके अंदर जिसकी लेंथ 2n-1 है उसके अंदर कितने पैलिंड्रोम्स हैं, ठीक है। ये दो चीजें हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर लेंथ हमारी जो लैंग्वेज है उसकी स्ट्रिंग्स की लेंथ 2n हो, ठीक है, तो उसमें कितने पैलिंड्रोम एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस लैंग्वेज के इक्वल पार्ट्स में उसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। अगर मैं 2n को ब्रेक करूं 2 पार्ट्स के अंदर तो n एक पार्ट होगा और सेकंड n दूसरा पार्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर इसको और बेसिकली ड्रैग डाउन करना चाहूँ और इसको ब्रेक करना चाहूँ तो n/2 हो जाएगा ये, अगर फर्दर इसको करें, ठीक है। ये भी n/2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आई, n/2 कैसे कर रहा हूँ मैं, यानी मैं इस तरीके से अपनी स्ट्रिंग्स को या अपनी जो लेंथ है उसको तोड़ रहा हूँ कि वो इक्वली बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जितना आगे बढ़ता रहूंगा उतनी उस बेसिकली मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है वो और बड़ी होती जाएगी, ठीक है। यानी n होगी पहले, फिर n/2 लेंथ से बढ़ना शुरू होगी, फिर n/4, n/16, n/16 का 32 और इस तरीके से वो बढ़ती रहेगी। ये चीज समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के लिहाज से जो कि अभी ड्रॉ हुई भी है, ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि जो हमारी जो स्ट्रिंग है उनकी जो लेंथ है वो बेसिकली 2 पावर n में जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स है जो हमें चाहिए इस लेंथ को बनाने के लिए या इस लेंथ की स्ट्रिंग्स बनाने के लिए, वो 2 एक्सपोनेंशियल n है, ठीक है। 2 एक्सपोनेंशियल n कहाँ से आ रहा है? वो 2 एक्सपोनेंशियल n जो हमने ये जो स्ट्रिंग वाली बात की थी, अगर मैं स्लाइड्स दोबारा 1 मिनट आप लोगों को दिखा दूं और उस स्लाइड पे भी आ जाऊं, जो हमने ये वाली एक रिकॉलमेंट करी थी कि अगर नंबर ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ m है और वो डिफाइंड हुई भी किसी भी n अल्फाबेट के ऊपर, तो उसका लेटर n पावर m के इक्वल है, ठीक है।
वो हमने कैसे प्रूफ किया? वो हमने प्रूफ ऐसे किया कि अगर एक लैंग्वेज है जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ 2 है और उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो ए बी हैं, तो उसके लिहाज से ए बी 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 ए बी बी और इस तरीके से उसके स्ट्रिंग्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ है वो 2 स्क्वायर है, यानी 2 पावर 2। जो भी यहाँ लेंथ लिखी हुई है वो उसकी पावर में आ गई। ठीक है, इसी तरीके से लेट से एक और कंडीशन ले लेते हैं कि अगर एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 3 है और उसके अल्फाबेट्स जो है वो ए एंड बी है, तो उसकी भी लेंथ 2 पावर 3, यानी जो भी लेंथ होगी वो अल्फाबेट्स की लेंथ के पावर में चले जाएगी। ठीक है, तो अल्फाबेट्स यहाँ पे 2 हैं तो उसकी पावर में वो चलेगी। ठीक है, तो 3 है तो 3 आ गया, जब 2 था तो 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम उसी टाइप की कंडीशन को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या कंसिडर कर रहे हैं कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके जो लेंथ है वो 2n है स्ट्रिंग की। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स कितने होंगे, अब हम ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाली डायग्राम तो मैंने बना दी, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को देखें, अगर इस डायग्राम की स्पेसिफिकेशन से को देखें और हम इस प्रूफ को देखें जो हमने यहाँ पे किया, ठीक है, तो इस प्रूफ के लिहाज से अगर इसकी लेंथ 2n है, ठीक है, तो इसके लिहाज से जो पैलिंड्रोम्स रिक्वायर्ड हमें है तो उसकी पावर उसकी जो वैल्यू होगी वो 2 पावर n होगी। ठीक है, ये 2 पावर n कहाँ से आया, अब ये समझ आ गया? क्लियर है? 2 पावर n वाली बात ये उस प्रूफ से आया जो लेंथ m और n वाली बात जो हमने करी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसी चीज को कंटिन्यू करें, कैरी फॉरवर्ड करें और इस चीज के लिए इसी चीज को हम लोग लेंथ ऑफ n टू n माइनस 1 के लिए कर दें, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारे पार्ट्स होंगे, जो फ्रैक्शंस होंगे, खाली ये हो जाएंगे n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इसको ब्रैकेट में कर दें, बेशक आप लिख लें। ये भी हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इसको भी ब्रैकेट में लिख लें बेशक। ठीक है, और इस तरीके से इसके भी पार्ट्स बनते रहेंगे। तो जिस तरीके से हमने 2n को प्रूफ किया कि इसकी जो लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम्स हमें रिक्वायर्ड है वो 2 एक्सपोनेंशियल n है, वो एक्सपोनेंशियल के लिए मैं कैरेट यूज कर रहा हूँ, n है। इसी तरीके से इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करके नीचे ले जाता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जब मेरी 2n-1 है तो उसके लिए भी जो मुझे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स होंगे वो 2n-1 होंगे। ठीक है, अब ये बात समझ आ गई, n और n-1 वाली बात जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। क्लियर है या अभी भी नहीं समझ आई? सबको क्लियर है? यस सर। चले, गुड है। ठीक है, तो अगर 2n-1 है, ठीक है, तो अगर उसकी लेंथ हम फाइंड करना चाहें, ठीक है, या अगर हम इसको और फर्दर फ्रैक्शंस में ब्रेक करें, ठीक है, या जब ये और फर्दर फ्रैक्शंस में ब्रेक होगी तो उस वक्त या इसका जब हम कॉन्केटिनेट करने जाएंगे तो 2 एक्सपोनेंशियल n-1 सॉरी प्लस 2 एक्सपोनेंशियल n-1। ठीक है, अगर हम दो स्ट्रिंग्स को इस वाले ग्रुप की या इस लैंग्वेज की दो स्ट्रिंग्स को जब कॉन्केटिनेट करेंगे तो उसकी जो लेंथ आएगी वो ऑटोमेटिकली 2 एक्सपोनेंशियल n के बराबर आएगी। ठीक है, इसमें पावर सिंप्लीफिकेशन की है, n-1 को सिंप्लीफाई करके n बच जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और उसको सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ के लिए आप 2 कॉमन ले लिया, मैं स्लाइड्स पे दिखा देता हूँ, उसमें सिंप्लीफिकेशन का एक शॉर्ट स्टेप हुआ हुआ है तो उससे अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से अगर ये है तो 2 अगर हम अब हम टोटल जब कॉन्केटिनेट करेंगे, नई स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए कॉन्केटिनेशन करेंगे तो उसकी लेंथ 2n-1 प्लस 2n-1 होगी। अगर 2 को हम कॉमन ले लें तो 2n-1 बचेगा। ठीक है, तो 2n-1 और इंटू 2n-1 इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर लिया कि अगर एक लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, या इसकी बात कर लेते हैं कि अगर एक लैंग्वेज है
अगर उसको हमें प्रूफ करना है 2n और इस लेंथ के बराबर, तो हमने यहाँ प्रूफ कर लिया कि इसकी लेंथ, अगर एक लैंग्वेज है जिसकी लेंथ 2n है और एक लैंग्वेज है जिसकी लेंथ 2n-1 है, वो दोनों लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम के लिहाज से इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली हमने प्रूफ की। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब ऐसी ही एक्सरसाइज आपको करनी है, तो इसलिए मैं खुद पहले क्लियर कर दूं, फिर आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपको करनी होगी। सो चले, सो से भी काम हो जाएगा, आई होप सो। अच्छा जी, इसी स्पेसिफिकेशन को यूज करते हुए अब एक नई लैंग्वेज दे रहा हूं मैं, ठीक है, जिसकी लेंथ 2n है और उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो ABC हैं। अब ये डिटरमाइन करना है कि इसकी लेंथ भी क्या 2n-1 के बराबर होगी या नहीं होगी, नंबर ऑफ पैलिंड्रोम वाली बात। यहाँ पे खाली क्वेश्चन में चेंज किया है, मैं वो बता देता हूँ, उससे आई होप सो चीज और बेहतर क्लियर हो जाएगी कि अगर अल्फाबेट की मैं लेंथ चेंज कर रहा हूँ तो क्या उससे इन दोनों, ये जो हमने बात प्रूफ करी है अभी, क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा सा आप लोग इसी प्रूफ को लेते हुए, मैं प्रूफ खोल देता हूँ, इसको लेते हुए कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे खाली ए बी है ना, तो यहाँ पे खाली ए बी के साथ लेंथ चेंज कर दी, सी कर दी, ठीक है। तो क्या इस ए बी सी की वजह से उसी लैंग्वेज के अंदर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो कैसे नहीं पड़ेगा, उसकी जस्टिफिकेशन चैट पे लिख दें, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 9 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, मैं क्लासरूम भी कनेक्टेड हूँ, आप लोग इसको ट्राई करें, एक्टिविटी कर लो शयान, देन सर एक चीज पूछनी थी। जी पूछे। सर बस एक चीज क्लियर नहीं हो रही, वो जो 2n है वो 2 की पावर n किस तरह से कन्वर्ट होगी, वो पॉइंट अगर आप समझा दें, एक दफा रिपीट कर दें। 2 की पावर n में कैसे कन्वर्ट हुई, जैसे ये इस प्रूफ से देख लो ना भाई, एक सिंपल रूल है। वो रूल ये कहता है कि अगर एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ m हो, m कोई भी है, कुछ भी लेंथ है, ठीक है, ये 2 है, 5 है, 6 है, whatever, अगर इसको डिफाइन किया जाए अल्फाबेट्स के ऊपर जो कि n हो, या वो n अल्फाबेट्स हो, तो वो सही। लेटर n एक्सपोनेंशियल m के बराबर होता है। उसको प्रूफ करने के लिए ये एक लैंग्वेज ले ली हमने, ठीक है। इस लैंग्वेज में हमने क्या किया कि हमारे पास लेंथ हमने कहा कि 2 है, जो कि m है यहाँ पे, ठीक है, वो 2 है। और अगर उसको डिफाइन करें हम अल्फाबेट्स के ऊपर, अल्फाबेट्स यहाँ पे a और b है, ठीक है। तो इसके लिहाज से अगर लैंग्वेज हम जनरेट करना शुरू करें तो AA, BB, और इस तरीके से बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिहाज से अगर NM मैं देखूं तो 2 एक्सपोनेंशियल 2 आ जाएगा। ये M की M भी 2 है यहाँ पे, और जो मेरे पास अल्फाबेट्स हैं वो भी 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 एक्सपोनेंशियल 2 आया था, और समझ आ गया? सही सर, सही। अब यहाँ पे अब मैंने जो एक्टिविटी दी है उसमें ये चेंज किया है सिंपल, कि अगर मैं इसको ABC कर दूं, ठीक है, और लेंथ वाली बात ये 2 और 2n-1 वाली बात, सब कुछ क्वेश्चन सेम है, जो हमने सॉल्व किया, जो प्रूफ किया, वो सब कुछ सेम है। तो क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो आपको क्यों लगता है पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो क्यों नहीं लगता? शाहजेब ने तो सब क्वेश्चन दे दिया, लेकिन शाहजेब अब किसी और को नहीं पता है, खामोशी से बैठा रहे तो बेहतर है। और इसकी जस्टिफिकेशन और बेहतर लफ्जों में भी हो सकती है, उसको कोशिश करो और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की। ये तो चलो मैं अभी लाइव में देख रहा हूँ, अगर एग्जाम में इतना शॉर्ट लिखोगे ना, या क्विज में इतना शॉर्ट लिखोगे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
निमिषा थोड़ा सा इसको सोचो, जो लेंथ वाली बात आप कर रही हो ना, उसको दोबारा से एक दफा सोचो, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा खुद ही। आप ये मत देखो कि अल्फाबेट्स 3 हैं, चलें ठीक है मान लेते हैं, लेकिन उसको डिवाइड हम किस लेंथ के ऊपर कर रहे हैं ये देखो उसको। आप अल्फाबेट्स को देख के कंफ्यूज मत हो, उसकी लेंथ को देखो, लेंथ वाली बात जो लिखी हुई है वहां पे, वही हिंट है, उसी को पकड़ना है। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए रजा, SM रजा। प्रूफ वाली बात करनी है कि क्या उसकी लेंथ पे इफेक्ट होगा, नहीं होगा, होगा तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों, उसकी जस्टिफिकेशन। जैसे अभी मैंने प्रूफ किया ना, पूरा समझाया आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, तो इस तरीके से आपको भी समझाना है इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। एग्जाम में तो किसी फिगर के थ्रू या किसी और तरीके से समझाओगे या किसी और चीज से समझाओगे, लेकिन फिलहाल जस्ट वर्बली जो आप वर्ड्स में रोमन में लिख दो, वट एवर द वे यू लाइक, उस पर लिख के मुझे थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि आप चीज आपको आपने गेट कर ली, इसीलिए टाइम दिया है। 1 मिनट लेफ्ट बाय द वे, आफ्टर 1 मिनट मैं फिर आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। मैं 1 मिनट ये समझा दूं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन हो आप पूछ लेना, ठीक है? या अगर करना चाहो बुशरा, आप क्वेश्चन पहले कर लो, पूछो। बुशरा आपका क्वेश्चन जो है वो पूछ लो। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर मैं कह रही थी कि अभी जो आपने प्रूफ दिया था उसके अंदर मैं कह रही हूँ कि इन्होंने कॉमन 2 की पावर n लिया है ना, या इन्होंने एडिशनल 2 कराया है फिर कॉमन लिया है? अगर क्योंकि दो अगर स्ट्रिंग्स हमें को बोलो बोलो।
क्योंकि अगर मैं सर पीछे जो आपने प्रूफ का बताया कि ये जब 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर n बचेगा, ठीक है? तो ठीक अगर है 2 की पावर n मैं कॉमन लेती हूँ 2 की पावर n और फिर उसके अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 कराया, ठीक है? क्योंकि मुझे तो 2 की पावर n चाहिए था जो अकॉर्डिंग टू प्रूफ था, तो मैंने उस तरह करा। तो अगर वो ब्रैकेट्स के अंदर 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 बचता है तो फिर हमारे पास बचता है 2/2 और फिर इस तरह 2/2 कैंसिल हो जाता है और 2 की पावर n बचता है, ठीक है? ठीक है ये इस तरह हुआ है या इसके अंदर एडिशनल नहीं ये इसी इस तरह तरह हुआ हुआ है है या इसके अंदर जो एडिशनल? आपने किया वो सही है, वैसे ही होगा। ठीक है, तो सर स्लाइड में फिर उन्होंने जो कॉमन लिया है तो वो 2 की पावर 1 लिया हुआ है और अंदर 2 की पावर n माइनस 1 लिया है। तो क्या वो हम्म चीज वो वही चीज है, बस उन्होंने वो सिंपलीफाई फॉर्म में लिख दी है? सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, बस ये फर्क है। डायरेक्ट सिंप्लीफाई ठीक है, करके लिख दिया कि स्लाइड्स है ना, तो स्लाइड्स में वो डायरेक्ट उन्होंने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा है। सही है। इसका मतलब कि वो 2 की पावर n जो है वो बचेगा जी इनमें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, थैंक अब मैं आंसर के ऊपर आ जाता हूँ। वैसे ये सेशन एंड होने वाला है तो उसको मैं या तो इस डायग्राम को उसी डायग्राम से मैं समझा लेता हूँ। मैं सेशन रिस्टार्ट करता हूँ, फिर आप लोग रिकनेक्ट हो जाएं फॉर लास्ट सेशन। फिर मैं उसमें प्रूफ भी समझा देता हूँ, फिर इस सेशन को रैप अप करते हैं। ठीक है, तो रिकनेक्ट हो जाए, उसी में फाइनल अटेंडेंस भी ले लूंगा मैं।